हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अगर आपने पहला लेक्चर पूरा देख लिया है तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है ऑर्डर, डिग्री और साथ में कि वेरिएबल सेपरेबल यानी पहले मेथड से हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, ठीक है। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और हमारे को ये पता था कि यार वेरिएबल सेपरेबल में कुछ गेम नहीं है। सिंपल आपको अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, उनके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। काम खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसी पे जेई मेंस का एक आधा क्वेश्चन किया था हमने, एक दो और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जेई मेन लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी देखो फर्दर एक और जेई मेंस का ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो हमारे को ऐसे बोल दिया है, लेट्स से कि अगर मान लो आपको ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे करके रखा है 2 + sin x अपॉन में 1 + y dy/dx। अच्छा, क्वेश्चन लिखते लिखते ही मैं ये बात बता दूं, जिन जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ पहला लेक्चर ज़रूर देख लें। पहला लेक्चर देखो, कनेक्ट करो एंड देन दूसरे लेक्चर पे आओ, ठीक है। बिकॉज अभी ये लेक्चर बिल्कुल रफ्तार में चलेगा, लेक्चर कम स्पीड पे नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तो आपको बोल दिया है कि अगर लेट्स से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन को हमने y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एक्स ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और आपको पता है कि लेट्स से y0 = 1, देन आपको बताना है कि बताओ y π/2 की वैल्यू कितनी आएगी। जेई में पूछा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले इस बात को डिकोड करते हैं। y0 = 1 का क्या मतलब है कि x को 0 रखने पर y की वैल्यू 1 है, बराबर। अब देखो यार कितना सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। dy और y वाले को एक साथ रखो 1 + y और dx को उधर भेज दो, माइनस का cos x dx और नीचे चरणों में 2 + sin x। अब इसको चुपचाप इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म, बस 4 मार्क्स जेई मेंस के अंदर। और यार हमारे को लगता है कि यार ये चैप्टर मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखो ln 1 + y, साइन को मानूंगा कॉस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 + sin x प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 1 रख करके c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप आगे का काम तो कर सकते हैं, बट फिर भी चलो एक बार रखते हैं। x की जगह 0, ये कैसे किया इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। कभी कभार मैं थोड़ा जल्दी खेल जाता हूँ यार। तो हमने क्या किया यार, हमने 2 + sin x को t रख लिया है, ठीक है। यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी cos x dx। वो cos x dx को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन किसका बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। यार काफ़ी जल्दबाजी में करने का ना, इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन में t, ln t की जगह 2 + sin x माइनस सेम टू सेम हमने बाहर निकाल लिया, करेक्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब y की जगह 1, x की जगह 0 रखते हैं ज़रा इक्वेशन में, देखें क्या मिलेगा। यहाँ पे हमारे को मिल रहा है ln 1 + 1 2 माइनस का ln 2 2 और प्लस c। तो बेसिकली c की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स में ln 2, ठीक है। इक्वेशन यहाँ रख देंगे, जो आएगा ln, लॉग वाली पार्टी को एक तरफ कर लेते हैं। ln यहाँ पे है 1 + y, सम को प्रोडक्ट में चेंज करता है लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट c की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स में ln 2। हमारे से π/2 पूछा है, मतलब x की जगह क्या करना है π/2, पुट x = π/2 एंड गेट आंसर, खत्म, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यार कोई भी ऐसा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है यार वेरिएबल सेपरेबल पे। तो अगर मतलब हमारे से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया फिर तो लॉटरी है हमारी, ठीक है। फिर आपको सोचना ही नहीं है, सीधा वेरिएबल को अलग करो, इंटीग्रेट करो, उसके बाद जो भी कहानी जैसे आपको पूछा है वैसे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक आधा और क्वेश्चन उठाते हैं जेई मेंस लेवल ही। उससे पहले मैं आपको एक दो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, हालांकि बहुत लोगों को याद होगा। कितने लोग यहाँ पे न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला जानते हैं? जानते हो ना भैया, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला भूल के जाने की चीज नहीं है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन इसका ना जेई मेंस में, मतलब अगर चैप्टर छोड़ो, अगर एक टॉपिक की बात करूँ ना, तो न्यूटन लेबनीज वो फॉर्मूला, वो
टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको भूल के जाने का तो बिल्कुल नहीं है। देखो करना क्या है कि अगर हमारे को किसी ने क्या साई एक्स से फाई एक्स में एफ टी डी टी ऐसा दे दिया, तो डिफरेंशिएशन अगर हमारे से इसका डेरिवेटिव पूछा है कि भैया डेरिवेटिव बताओ डी बाई डी एक्स, तो क्या आएगा एफ टी की जगह पे साई एक्स, उसके बाद साई डैश एक्स माइनस एफ फाई एक्स फाई डैश एक्स। जिनको याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए थोड़ा इसको आसान करता हूँ। यहाँ देखो लोअर लिमिट से अपर लिमिट में मान लो एफ टी डी टी है, हमारे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, पहले एफ फंक्शन के अंदर अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, काम खत्म। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं। मान लो अगर 0 से x में या एक्स स्क्वायर में मैंने आपको साइन टी दे दिया, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ दिस विल बी साइन टी की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस में साइन 0 तो 0 होता है 0। बात समझ गए? मोटे मोटे तौर पे अभी न्यूटन लेबनीज को ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से देने वाला हूँ मैं। चलो भाई, अब न्यूटन लेबनीज को एक क्वेश्चन में यूज करते हैं, जेई मेंस लेवल। ठीक है, तो हमारे को बोला है कि एक कर्व है पासिंग थ्रू 2,3 एंड सेटिस्फाइंग। क्वेश्चन लिखते लिखते चलो एक बात मैं और बता देता हूँ यार, हमारी जो स्पीड है ना वो अभी भी आप अपने हिसाब से मैनेज करना। जिनको स्पीड कम लग रही है वो उसको 1.25 या 1.5 पे देखेंगे, मुझे लगता है 1.25 इज इनफ पर्सनली मेरे हिसाब से। एंड जिनको स्पीड ज़्यादा लग रही है वो 0.75 पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पर चलो फिर से अभी भी बता देता हूँ जिन्होंने यहीं से देखना शुरू किया है उनके लिए। तो मान लो सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी दे रखी है, 0 से x में t टाइम्स में वाई टी डी टी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, देन आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो देखो अगर 0 से x में हमारे को ऐसा फंक्शन दिया, अगर आपको x दिख जाए, पहचान यही है कि भाई कब न्यूटन लेबनीज लगाना। अगर इंटीग्रेट किसी और वेरिएबल में करना है और इनसाइड फंक्शन कोई और वेरिएबल में, तो आप समझ जाना न्यूटन लेबनीज है। और इसको इंटीग्रेट नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है पहले। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे होगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे t की जगह x इंटू टी की जगह x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस टी की जगह 0, 0 होते ही बेचारा पिट गया, इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, y को बिठाएंगे प्लस अगली बार एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश एक्स। किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप में, देख लो। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए मैं वाई एक्स को ऐसे वाई की तरह अज्यूम करता हूँ, तो वाई डैश एक्स क्या बनेगा, वाई डैश एक्स बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, नहीं सेम टू सेम अगर वाई की जगह एफ एक्स रखते तो एफ डैश एक्स क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। यही चीज़ हमने यहाँ कर दी, तो इसको एक्स इंटू वाई बोलते हैं इज इक्वल टू 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। जिसको यहाँ घटाना घटा देते हैं फटाफट, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर से वही काम करना है। ठीक है, वाई को वाई की जगह, एक्स को एक्स की जगह, तो डी एक्स अपॉन में एक्स लिखा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में वाई। ठीक है, इंटीग्रेट, काम खत्म। क्या बात समझ गए? इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इम्प्लाइज एक्स और वाई को एक तरफ ही लेकर के चलते हैं, एल एन एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 2,3, 2,3 सेटिस्फाई करा करके सी निकाल लेना, काम खत्म। जो भी आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो मतलब हमारे से मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे यार। ठीक है, और मेंस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं कोशिश करूंगा कि
मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिन लोगों को नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स इज मैजिक। तो अभी से क्या, कल वाली भी, कल के लेक्चर की भी पीडीएफ कंपाइल करके मैं उसी ग्रुप पे डाल दूंगा। आज की भी लेक्चर की पीडीएफ बना करके मैं उसी ग्रुप पे डाल दूंगा, सो दैट कि जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, जिन लोगों को थ्योरी आती है, वो वहां से कैच कर सकते हैं। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं आपको असाइनमेंट भी, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन की एक असाइनमेंट मैं आपको इसके साथ, इसके एंड में आपको एक दे दूंगा, वो भी ग्रुप पे ही होगी। ठीक ठीक है। आप उसको वहां से अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करके आप देख ले एग्जाम के पहले आपसे कितने हो रहे हैं। ठीक है। अगर 80% क्वेश्चन हो जाते हैं देन वेल एंड गुड। ठीक है। अभी चलते हैं आगे। तो हमने ये देख लिया, दो चार क्वेश्चन देख लिए। अब एक आधा क्वेश्चन, चलो एक आधा क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज पे भी उठाते हैं। ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ना लैंग्वेज में बहुत परेशान करता है आपको। ठीक है। आपको याद होगा एओडी में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, अभी उनको यूज़ करने का टाइम आ गया। अगर मैंने नहीं भी बताई है तो आपने पहले तो कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अभी देख लो। फाइंड द कर्व। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व which is not passing through origin such that लेंथ ऑफ नॉर्मल, उसको मैं ln लिख देता हूँ। ठीक है। आप समझ जाना कि मैंने लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करी। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P is equals to the radius vector of P। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल तो चलो भैया हमारे को क्लियर है भी, रेडियस वेक्टर सुनते ही बच्चा है कि भाई ये कौन सी बला है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो आपको याद होगा, या जिन लोगों को याद नहीं है उनको बता देता हूँ क्या होती है यार ये रेडियस वेक्टर, क्या बला है। तो देखो जरा, मान लो अगर ये हमारा प्यारा सा कर्व है, कुछ ऐसे रख ले, मान लो ऐसे। ठीक है। इस पे हमने टेंजेंट देख लिया, ज्यादा कलाकारी की जरूरत ही नहीं है हमारे को। टेंजेंट पे यहाँ से मान लो नॉर्मल दिखते हैं। ठीक है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस और यहाँ के बीच में ये जो लेंथ है ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। अच्छा, तो रेडियस वेक्टर क्या बोला है, रेडियस वेक्टर है ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। आपको याद होगा जब हम टेंजेंट नॉर्मल के बीच में सब टेंजेंट और सब नॉर्मल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो तभी हम एक लाइन इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट पी है हमारा। ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट उधर। तो एक बार लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिनको नहीं पता है उनको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है। जिनको पता है वो तो मेरे साथ साथ चल सकते हैं। तो हमारे को क्या बोला है, हमारे को बोल दिया लेंथ ऑफ नॉर्मल ये किसके बराबर है भाई, ये है रेडियस वेक्टर के बराबर। ठीक है। अब लेट्स से इस पॉइंट का नाम एक्स कॉमा वाई रख लेते हैं, इसी को इंटीग्रेट करके कर्व बनाना है। ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल की नजरों से देखा जाए तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या थी, कितने लोगों को पता है क्या थी। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था ना कि इधर से नॉर्मल और टेंजेंट, तो टेंजेंट कोको फैमिली से और नॉर्मल एसटी फैमिली से, याद है ना। ठीक है। अब जिनको नहीं याद है छोटी सी बात है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप अभी के लिए याद ही रख लो। ठीक है। बताने का चक्कर क्या रखना। तो मान लो वाई वो पॉइंट है, उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में आ जाएगा नॉर्मल है तो सेक थीटा, जहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, थीटा वो एंगल है जो टेंजेंट ने बनाया है। ठीक है। बराबर। अच्छा, रेडियस वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ओपी, तो उसको अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक काम की बात, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उस तरफ लेकर के कॉमन लेते हैं जरा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये
पहली लाइन आपको थोड़ी अभी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और इतना आप भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, इसलिए अभी जितना समझ सकते हो उतना समझ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारे को दिख गया एक्स स्क्वायर बराबर। अच्छा, इसका मतलब क्या टेन थीटा को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा उसकी स्लोप है, याद है। अच्छा, स्लोप है तो स्लोप को ही डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते थे, तो मतलब मैं टेन थीटा को पलट के डी वाई बाई डी एक्स बोल दूँ और इसको बोल देते हैं वाई इंटू वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हटाते ही वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू एक्स एंड दूसरी वैल्यू माइनस एक्स, ठीक है, बात समझ गए। तो अब हमारे को इंटीग्रेट करना है, कर दो इंटीग्रेट, वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इक्वल्स टू, अभी जीरो रखते हैं, जीरो को भी ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करके यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, सो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ये बन जाएगा सर्कल वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अ सर्कल, और ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बात समझ जाएंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन ने हमारे को कहाँ फंसा दिया, इस क्वेश्चन ने हमारे को पहली लाइन में फंसाया। क्या होता है रेडियस वेक्टर, और अगर रेडियस वेक्टर मिल गया तो लेंथ ऑफ नॉर्मल याद रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आपने इतना निकाल लिया तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, एक टाइप पे हमने काफी क्वेश्चन उठा लिए हैं यार, तो अब आते हैं टाइप टू, ऐसे इक्वेशन जिनको रिड्यूस कर सकते थे, ठीक है, टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल में कुछ इक्वेशन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल जिनमें नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे कि सिंपली आप ऐसे समझो कि डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और फंक्शन के अंदर आपको कुछ ऐसा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप ऐसा मिल जाए तो, ठीक है, यानी यानी फंक्शन में एक लीनियर इक्वेशन वाली फोटो मिल जाए, ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। जैसे जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या फिर लेट्स से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर का होल स्क्वायर। जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो 2019 में ही पूछा गया है शायद, पलट के देखना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला। अच्छा, तो सर ऐसे में क्या करते हैं, या देखो बात बहुत सिंपल है, अगर आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन मिला है ना, ठीक है, तो भी कुछ खास बहुत परेशानी लफड़े वाली कोई बात नहीं है, एक्स माइनस वाई को टी मानो, डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ रख लेंगे, तो वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई को तो टी माना है तो ये टी स्क्वायर, अच्छा डी टी अपॉन डी एक्स को इधर, टी स्क्वायर को इधर कर दो, वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो जरा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर डी एक्स को लेफ्ट में भेज दें और वन माइनस टी स्क्वायर को चुपके से डी टी के चरणों में उचका दिया जाए तो इंटीग्रेशन होने के लिए राजी है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे फॉर्मेशन आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फोटो बन गई ना बराबर। मैं तो इसको ऐसे नहीं करता, तो मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ कि ये भैया वन माइनस टी प्लस वन प्लस टी, ठीक है, तो हमारे पास में बच जाएगा टू यहाँ पे, तो ये आ गया वन बाई टू, फिर आ गया एल एन वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी, बाद में टी की जगह एक्स माइनस वाई रख लेंगे प्लस कांस्टेंट, काम खत्म, ठीक है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका है, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप बताएंगे क्या आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सॉरी,
चलिए अब आंसर मिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, आपने भी ये काम किया होगा, एक्स प्लस वाई प्लस फोर को टी, ऐसा करते ही वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे टी स्क्वायर, उसको उधर भेज दिया, तो डी टी की जगह पे आ गया होगा वन प्लस टी स्क्वायर और यहाँ आ गया होगा डी एक्स। अब जितने लोगों ने सॉल्व किया वो फटाफट आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक स्टेप थोड़ा जंप कर दिया है, ठीक है, बट आई गेस कि किसी को उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, इसका एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ पे टी की जगह पे क्या रखना है, टी की जगह पे एक्स प्लस वाई प्लस फोर रखना है, काम खत्म। किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि दिक्कत ना हो, अगर कुछ परेशानी होगी ऐसी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है, मैं उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करूँगा और मैं देखूँगा कि अगर किसी को जो भी परेशानी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अभी कम से कम टाइम में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी आपने देख लिया इसको, कुछ खास बहुत परेशानी वाली बात है नहीं, सिंपल। अब आते हैं अलग टाइप पे, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन और ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू। अब इसके बेसिकली तीन केस बनते हैं, दो लीनियर इक्वेशन है तो तीन केस बन सकते हैं, या तो पैरेलल होंगे दोनों, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दो लीनियर इक्वेशन, तो तीन केसेस, या तो पैरेलल लाइन बन सकती है या तो कोइंसिडेंट लाइन बन सकती है। पैरेलल लाइन बोल तो नो सॉल्यूशन वाला केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस या फिर यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लिखने वाला था मैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। नो सॉल्यूशन का केस क्या कहता है कि भैया ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो है लेकिन सी वन अपॉन सी टू नहीं है, एंड सो ऑन, आपको पता ही है। इसमें जो यूनिक वाला केस है, इसका जो थर्ड टाइप है, यही हमारे को थोड़ा परेशान करेगा, बाकी सब तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर के दोनों केस मैं आपको बताया, तो एक छोटे एग्जांपल से ही देख लो। अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स हमारे को सपोज करो कि हमारे को डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, लेट्स से एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन में टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, ठीक है। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। हमने देख लिया है दोनों लाइन कैसे पैरेलल है, बिकॉज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ये करना है कि यार एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं टी, सेम जैसे वहाँ के वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, उससे हमारे को इसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस किया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन, इसकी जगह अब क्या है, इसको टी प्लस टू और नीचे वाले को टू टी प्लस वन बोल सकते हैं। वन को इधर भेज दो, वन को इधर भेजते ही अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो गेम है, गेम चेंज हो गया। अब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल बचे, टी और एक्स, उनको सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेबल की तरह चुपचाप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो टू टी प्लस वन एल्सियम काट लेते हैं, टू टी और टी बन गए थ्री, टू प्लस वन बन गया थ्री, अरे क्या बात है, तीन कॉमन ले जा सकता है। अब टी को टी की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ ले जा करके चुपचाप इंटीग्रेट, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस। नाउ यहाँ से डू इट योरसेल्फ, स्वयं करेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। चल, अब इसमें जो थर्ड वाला केस है यूनिक वाला, इसको मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, इसको याद रखेंगे। अभी आते थोड़ा कुछ और देखते हैं, ठीक है, पोलर सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं एक बार।
पोलर सब्स्टिट्यूशन क्या है भाई कि आप वही पुराना सब्स्टिट्यूशन, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें क्या है कि हमारे को x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा करते ही एक वैल्यू यहाँ दिख जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा, बिकॉज ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है। तो इस टाइम पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे को वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा दिखता है। अगर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे को दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर को उधर ले करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ दिख जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, क्या यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक्स सेक थीटा को आर बोल सकते हैं? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को मैं आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकता हूँ। करेक्ट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। अब हम इसी को यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन से। देखते हैं, एक छोटे मोटे क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट। जैसे आपको क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दे देगा, लेट्स से क्वेश्चन है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? तो एक्चुअली में इसके दो मेथड होंगे, दूसरा मेथड मैं आपको बतलाऊंगा अभी थोड़ी देर में चल करके। ठीक है, उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, उससे सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि यार ये देखो, क्या आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख रहा है? ऊपर भी दिखा था हमारे को। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपको पहचान लेना है यार एक्स की जगह आर कॉस थीटा और एक्स और वाई की जगह आर साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा रखा, तो कहानी में क्या परिवर्तन होगा? तो हमारे को दिख जाएगा सबसे पहले एक्स डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करें एक्स डी एक्स की जगह, अच्छा चलते हैं फटाफट। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। यहाँ पे हमारे को दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। क्या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर है? दो दो जगह पे, एक यहाँ पे भी है और दूसरा यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे देखो, दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी। हमारे को क्या करना है, हमारे को सिर्फ वैल्यू उठानी है, वहाँ से सब्सटीट्यूट करनी है कि अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? आर डी आर। कहाँ से? पहले वाली इक्वेशन से। दूसरी जगह एक्स तो रखा। अच्छा अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये क्या बन गया? ये बन गया आर स्क्वायर डी थीटा। किसी को यहाँ तक में कोई परेशानी? आई होप नॉट। अच्छा अब देखो, हमारे पास दो ही वेरिएबल होने चाहिए थे, तो ये एक्स बच गया एक्स्ट्रा। इस एक्स की जगह वापस आर कॉस थीटा रख दो, आर इंटू आर स्क्वायर। अरे यार कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा इधर लगा दो, एक आर से आर की छुट्टी करा दो। अच्छा इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? डी आर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है, बात समझ गए। इसी पे मेथड 2 भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बल्कि मैं तो आप सोच रहा हूँ कि यार मेथड 2 ही दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे मेथड 2 है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
क्या बोला है अब यार ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था कि ये जबरदस्त गेम है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच का ना जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन आपको ना दिखना चाहिए कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड फर्दर डिफरेंशिएट करके पहुंचना आसान है। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, ऐसा आपको पता होना चाहिए। उल्टा रास्ता, ठीक है। उल्टा रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है। ये बचपन में हम करते थे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ यार, 1 से लेकर के ना 100 तक ऐसे गिनना आसान है, लेकिन अगर 100 से पीछे आना शुरू करें ना तो स्पीड आधी से कम हो जाती है हमारी। क्योंकि हमारा दिमाग ना सीधे रास्ते को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, उल्टे रास्ते को ना प्रोसेस नहीं करता उतनी स्पीड से। इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल कई बार लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है तो क्या आएगा, 2x dx। इसका मतलब ये है कि अगर कभी 2x dx मिल गया तो मैं उसको डी ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ। इंटीग्रेट करते डी की पार्टी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब फटाफट कुछ कुछ काम काम की चीजें समझते हैं। काम की चीजों में डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर दिख जाए तो 2 टाइम्स में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। इसका मतलब अब से आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिखे तो एक बार को थॉट में ये भी आना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, आपको मैं 2-4 क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया। जाहिर सी बात है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे को मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई मिल गया तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे डिफरेंशिएशन में एक्स अपॉन वाई मिल गया तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अच्छा, सिक्स नंबर पे इसी को पलट के भी यूज कर सकते हैं, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स खुद लिखेंगे क्या आने वाला है। अच्छा, सेवन नंबर पे चलते हैं। सेवन नंबर पे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। जबरदस्त गेम है ये। क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 टाइम्स में अंडर रूट डेरिवेटिव में, और ऊपर यहाँ पे बनेगा 2x dx प्लस 2y dy। अच्छा, 2 से 2 की कैंसलेशन कराते ही x dx y dy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है ये फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म बनेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप इधर से इधर तक सोच पाए तो, ठीक है। अच्छा, अब 2-4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, पर एक एटलीस्ट tan इनवर्स का बता देता हूँ आपको। डी ऑफ tan इनवर्स, लेट्स से अगर y अपॉन एक्स दे दिया तो कैसे आएगा, पहले tan इनवर्स का 1 प्लस में y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, तब तक इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई अपॉन एक्स का हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो। और ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही काम की चीज है ये। इसका मतलब डी ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये कैसा बना, ये बना एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इतने शॉर्ट फॉर्म्स हमारे को थोड़े थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको याद रखना कहना समझ लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे को ये डिफरेंशिएशन के टाइम पे ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना कि यार इसके बाद में हमारे को क्लैरिटी हो कि यार इसका डेरिवेटिव ना कहीं देखा है, ठीक है। बाद में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप 2-4 खुद ही डिफरेंशिएट करके उनको बगल में देख लेना। tan इनवर्स y अपॉन एक्स है, आप x अपॉन वाई करके सेट कर लेंगे। चेंजेस कुछ नहीं होंगे वहाँ पे, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे एक्स डी वाई की जगह वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि डी ऑफ एल एन एक्स वाई, इसको भी देख सकते हैं। बट ठीक है, अब इतना काफ़ी हमारे लिए। अब चलते हैं ज़रा आगे और देखते हैं यार ये जो क्वेश्चन हमारे को दिया था इसका मेथड 2 कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। उठा के लेके चलते हैं नीचे, इसको ज़रा कॉपी करते हैं यहाँ से।